स्पीति का जर्नी शुरू हो गया है। यहाँ से जो पीछे का व्यू है बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब पहुँच गए हैं स्पीति। बाप रे, यहाँ तो पेट्रोल पंप रश ही रश है। मोई मोई हो गया। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? माजिन ठीक है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो स्पीति का जर्नी शुरू हो गया है। तो सुबह उठ के सीधा बोलना और बात करना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए सुबह का थोड़ा विजुअल दिखा के अभी मैं कॉक्सर में ब्रेकफास्ट करने आया हूँ। वैसे तो सभी लोग यहाँ से मनाली से जाते हैं तो यहाँ कॉक्सर ब्रेकफास्ट खाते हैं, इसके बाद स्पीति के लिए रवाना होते हैं। तो अभी कॉक्सर में ब्रेकफास्ट ऑर्डर करके ब्रेकफास्ट का एंजॉय करके फिर आप लोगों को यहाँ का जो रोड कैसा है वो सब आपको अपडेट करेंगे। तो ठीक है जी, मिलते हैं जल्द। अच्छा मेरा से मजी ये है कॉक्सर और अभी यहाँ थोड़ा क्लाउडी है तो थोड़ा ठंड है। मैंने कपड़ा थोड़ा अच्छा नहीं पहने, थोड़ा कांप रहा हूँ। तो अभी हम पहुंच गए हैं गुंदम टॉप। टाइम बज रहा है 11:15। हम लोग मनाली से निकले थे 7 बजे, तो अराउंड 4 या 5 घंटे में यहाँ पहुंच जाते हैं। तो यहाँ का रोड इतना भी ख़राब नहीं है, आप लोग आ सकते हैं। तो बाकी हर जगह पे आप लोग हाईवे पे जाते हैं तो यहाँ पे ऑफ रोड का जो मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे ग्रामपुर से छतरपुर तक थोड़ा रोड ख़राब है, उसके बाद इतना ख़राब नहीं है। बीच में आप लोग छोटा झरना और साइड पे बर्फ़ का जो मज़ा है वो ले सकते हैं। और ऑफ रोड का भी। गाड़ी में तो थोड़ा गर्म लग रहा है, पर गाड़ी से बाहर निकले थोड़ा ठंडा लग रहा है। ये है गुंदम टॉप। कहा जाता है कि हर लोग यहाँ आके यहाँ चक्कर लगा के दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दर्शन करने से अपना जो जर्नी रहता है वो ठीक ठाक अच्छा रहता है। इसीलिए ये एल्टीट्यूड 14,000 की फीट के ऊपर है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर दिखता है, वहाँ देख सकते हैं। यहाँ से जो पीछे का व्यू है बहुत ही ब्यूटीफुल है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ। यहाँ का क्या खासियत है, यहाँ पर जो हवा बहुत ही ठंडा है। अभी मैं एक ही जैकेट पहना हूँ, इसके अंदर एक इनर है, तो ठंड लग रहा है थोड़ा। हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है तो थोड़ा ठंड भी लग रहा है। तो आप लोग बाइक राइडर है तो थोड़ा कपड़ा गर्म पहन के आएगा अगर यहाँ आना चाहते हैं तो। बाकी यहाँ सड़क का तो ऑफ रोड का बहुत लुत्फ़ उठा सकते हैं बाइकर वाले, बहुत ही अच्छा है। और हम लोग
अभी गाड़ी, हमारा गाड़ी तो छोटा गाड़ी है, छोटा गाड़ी में भी 4-5 घंटे में पहुंच गया। तो बड़ा गाड़ी जो अच्छा होगा वो तो आराम से पहुंच जाएगा। रोड का तो इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं है, बीच में थोड़ा ख़राब है, वो तो होता ही रहता है। ऑफ रोड का मज़ा कैसे लेंगे फिर इसकी वजह। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे स्पीति का, और यहाँ से शायद लोसर पे बैठेंगे लंच के लिए। शायद अब स्पीति हम लोग 2-3 बजे पहुँच जाएंगे। तो ठाम तो अभी 1 बजने ही वाला है। हम लोग लोसर पहुंच के लंच भी कर लिया। यहाँ बहुत रश है, टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं, तो खाना मिलने में मुश्किल हो रहा है। हमने मोमो मंगाया था, तो मोमो भी हाफ भी नहीं मिला, पेट भर के खाने को नहीं मिला। टूरिस्ट भरे पड़े हैं। देखिए ये सब टूरिस्ट का वो है गाड़ी। हाँ देखिए पूरा भरा पड़ा है टूरिस्ट गाड़ी। यहाँ देखिए खाना खाते समय कितने लोग आए हुए हैं और भी आ रहे हैं। अब पहुंच गए हैं स्पीति। बाप रे, यहाँ तो पेट्रोल पंप रश ही रश है। पेट्रोल पंप से यहाँ नीचे तक पूरा रश है, यहाँ नीचे तक है। देखो लोसर से हम लोग सिर्फ पहुँच गए सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट में, बहुत जल्दी पहुँच गए। स्पीति के अंदर रोड ज़्यादातर ठीक ही अच्छा है। देखो पेट्रोल पंप से बाप रे इतना लाइन है पेट्रोल पंप का। ओ देखो मेरा घर, वहाँ एक छोटा सा घर दिख रहा है ना, हाँ वो मेरा घर है, वो मेरा घर। कितना दूर है देखो तो काजा से। अब गोम्बा रोड से सीधे नीचे आते हुए यहाँ पे है एमाहो होम स्टे। ये देखिए ये है मेरा सिस्टर का घर। यहाँ पर आप लोग होम स्टे बुकिंग करना चाहते तो कर सकते हैं। अभी यहाँ सिस्टर है कि नहीं ये देखने जाएंगे, शायद यहाँ थोड़ा बैठेंगे। घर में कौन है पता नहीं अभी। चौकी यहाँ ठीक ठाक जी। ये है होम स्टे का निचला रूम, और ये है होम स्टे की मालकिन। होम स्टे पे आजकल रश कैसा है जी? बहुत बढ़िया है जी, आजकल ठीक ठाक है जी। मज़ो जिला मौसम जाओ फिर। ये है एमाहो होम स्टे मेरे दीदी का, और ये है मेरा भाई का। नाम नहीं रखा है, यहाँ पर भी होम स्टे है। बुकिंग करना चाहे तो ये दोनों में बुकिंग कर सकते हैं। अभी हम मेरे सिस्टर और भाई उन लोगों से थोड़ा मिल के अब वापस मोनास्ट्री आए हुए हैं। मैं इस मोनास्ट्री से बिलोंग करता हूँ। यहाँ काजा में जो मोनास्ट्री है इसको हम साक्या तेंग्यू मोनास्ट्री कहते हैं। तो काजा में जो मोनास्ट्री है वो हमारा, हम जो स्पीति वैली के जो 4-6 गाँव के एक मठ होता है उसमें से बिलोंग करता हूँ मैं। तो अभी आप लोगों को थोड़ा यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। ये है हमारा ऑफिस, और हमारा जो बड़े बच्चे वो लोग पता रहेगा तो यहाँ बैठेंगे। और ये रहा हमारा मठ टेंपल गोम्बा, और ये भी गोम्बा है। ये रहा हमारे मंक्स लोगों का रूम, ये भी है और ये भी है। ये है मेरा घर, और यहाँ पर भी हमारा लुंगता होम स्टे करके मेरे एक रिलेटिव है उनको दिया हुआ है। यहाँ पे बाथरूम अटैच नहीं है, बाथरूम यहाँ बाहर है। और यहाँ पे आप लोग व्यू देख सकते हैं अच्छा से।
तो यहाँ का नंबर यहाँ है, आप लोग बुक करना चाहें तो। ये है मेरा भाई और ये मेरा क्या बोलते हैं एक रिलेटिव है। हेलो गाइस, वैसे तो मैं यहाँ 2 बजे पहुँचा था, फिर 2 बजे के बाद मेरे पास जाने के लिए बाइक गाड़ी कुछ नहीं था, तो भैया को वेट करके बैठा ना। तो भैया 5-6 बजे आए, फिर उसके बाद हम दोनों ने कुछ वहाँ उसके बच्चे को लेने गया था ना, बच्चे को लेके फिर भैया हमारे कुछ रिश्तेदार है उससे मिलने को जाएगा बोला, हम दोनों को वेट करने को बोला। फिर वेट करके वहाँ ग्राउंड पे कितना 2 घंटे बैठा, फिर भी भैया नहीं आया। फिर बाद में वहाँ ठंड लग रहा था, तो हमारे यहाँ काजा में हमारा जो पिछले इससे पहले थोड़ा वीडियो में दिखाया था ना, उस घर में वापस आ गया। तो वहाँ आके फिर से 1 घंटा इतना वेट करने को हुआ। अब टाइम बज रहा है 9:30, तो मैंने भैया को बोल दिया कि अब लेट हो रहा है, अब वहाँ हमारे मेरी मम्मी और मेरे मौसी दोनों बैठे ना, वहाँ आज नहीं जाएंगी कल जाएंगी करके। तो वैसे तो आज ये करेगा सोचा वीडियो, मम्मी और वो लोगों को मैंने नहीं बोला ना मैं आया है करके, क्योंकि मैं वीडियो बनाते समय उनका रिएक्शन देखना चाहता था, पर वो मोई हो गया। फिर ठीक है, तो आज का वीडियो ऐसे ही सिचुएशन पर ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जाने को नहीं है। यहाँ थोड़ा यहाँ पे ऊपर से हम लोग चौंतरा से आए तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ठंड है वहाँ से, तो यहाँ पे मैंने ये सिर्फ एक कोट लगाया ना, एक कोट लगा के भी बहुत ठंड लग रहा है। तो स्पीति आई तो थोड़ा गर्म कपड़े लेके आना, सुबह और शाम को थोड़ा ठंड है, दिन में तो ठीक है, दिन में तो हवा तो ठंडा है पर धूप बहुत तेज़ है। तो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है मेरा ट्विलिंग का घर, ये दूसरा मंजिल पे मैं अभी बैठा हूँ। तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं, वो है काजा। तो वैसे तो ये वीडियो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अभी कैमरा में आके जो बोलना चाहता हूँ वो सब भूल जाता हूँ। वैसे तो मैं मेरे घर और मेरे फैमिली सब का एक अलग से वीडियो बनाऊँगा सोचा, पर जब मैं काजा पहुँचा था लास्ट वीडियो, उसके साथ ये वीडियो ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि स्टोरेज की कमी से अभी वीडियो एक अलग से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो अभी ये मुझे दिमाग में आया कि चलो हाँ, मेरे मम्मी और वो लोगों का वीडियो बनाना तो मैं चाहता हूँ ना, तो स्टोरेज की वजह से एक अलग से वीडियो नहीं बना सकता, इसीलिए मैं कल परसों जो मैंने वीडियो छोड़ा था उसी पे ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उसी के साथ ज्वाइन करके ये वीडियो उसी में जोड़ दूंगा। तो अभी मैं ट्विलिंग में आया हूँ, कल मैं आधा दिन काजा में रहा था, तो आधा दिन उसके बाद यहाँ वापस आ गया। वैसे तो कल वीडियो बना सकता था, पर स्टोरेज की वजह से दिमाग में सूझा ही नहीं कि क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ। तो अभी सुबह जो ब्रश करते और उठ के यहाँ कुछ काम कर रहा था, तो ये सोच गया कि हाँ, वीडियो थोड़ा बना लेके 2-3 मिनट का वो इसमें जोड़ देंगे। तो चलो, ये है मेरा, यहाँ से नीचे जाएंगे और ये है हमारा विलेज ट्विलिंग, ये सब, और यहाँ से अंदर जाएंगे। अंदर मेरे मम्मी और वो दोनों बैठे हुए चाय पी रहे हैं, तो चलो ज्वाइन करेंगे। शुभदिले, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माजिन, गुड मॉर्निंग अमा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कैसे ठीक हो? काम करके ठीक कहाँ होगा? माजिन ठीक है? अभी चाय पी रहे, चाय पी लेंगे मम्मी उन लोगों के साथ। अभी देखो तो मम्मी शर्मा के जो वीडियो बनाए वो डिलीट करो बोले। ये देखो, क्यों डिलीट करो बोले मम्मी? क्या देखना है? वीडियो देख रहे हैं, जब वीडियो यूट्यूब में डालेगा आप देख लेना ना। मचिन जी, मचिन देखो। चाय और ब्रेकफास्ट हो गया है। अभी आप लोगों को दिखाएंगे स्पीति में सामान धोने का कैसा होता है। ये देखो, कोई टैप नहीं है, बस सीधा यहाँ से पानी लो और यहाँ डाल के पास करके धोना चाहिए। सिटी लाइफ की तरह नहीं है यहाँ पे। इसको हम लोग चड़ी बोलते हैं, चड़ी। यहाँ पे हम लोग मुँह भी धोते हैं, ब्रश करने सब यहाँ है धोने का। ये पानी सब बाहर से लेना पड़ता है, वहाँ बाहर सेंटेक्स रखा है, वहाँ से लेना पड़ता है। चलो अब धोना शुरू करते हैं। तो ये रूम
हमारा पीछे देख सकते हैं, यहाँ हम लोग मुंह धोते हैं, सामान सब धोते हैं। और ये ऊपर लगा है प्लास्टिक का, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है, तो विंटर में बहुत ये अच्छा होता है ये गर्म होके मुंह धोने और क्या बोलते हैं नहाने में, गर्म गर्म। तो ये रूम है पूरा वुड लगाया हुआ है, क्योंकि विंटर में बहुत ठंड होता है। तो विंटर में मम्मी और मेरी मच्छन है वो दोनों यहाँ बैठती है आग जला के, क्योंकि यहाँ थोड़ा गर्म रहता है। लेकिन उस जगह जहाँ दूसरे रूम में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है। अभी भी जाओगे तो अभी आप आधा घंटा इतना बैठोगे तो आपको बहुत ठंड लग जाएगा, इतना ठंड है। मेरे रूम घर का जो वीडियो है वो मैंने इससे पहले बहुत ही वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें देख सकते हैं। और मैं वैसे तो मम्मी और मेरे माचिन बहुत काम करती है, तो उनका एक दिन का वीडियो बनाऊंगा सोचा, पर मम्मी और वो दोनों नहीं मान रही, क्योंकि वो दोनों वो है ना क्या बोलते हैं, कैमरे में आने में थोड़ा शर्माती है, नर्वस जैसा शर्माती है ना, तो नहीं बना पाया। तो ठीक है जी, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। आप लोगों से फिर से एक नई वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय। कैसा है हमारा घर, मेरा मम्मी और माचिन लोग, कमेंट में बताना कैसा है। बाय बाय।